Hello everyone, I am Dr. Jigmet. I am working as a medical officer at Primary Health Center Basgo in Ladakh. So today we are going to talk about a very common disease these days known as cancer. तो कैंसर है क्या? कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे सेल्स ग्रो तो करते हैं लेकिन अनकंट्रोलेबली ग्रो करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हमारी बॉडी बनी है ट्रिलियंस ऑफ सेल से, तो हर सेल रोज ग्रो करता है और डिवाइड करता है ताकि वो पुराने और डैमेज सेल्स हैं उनको रिप्लेस कर सके। लेकिन कैंसर में क्या होता है कि इस प्रोसेस में एक प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से जो डैमेज सेल्स हैं जिनको ग्रो नहीं करना चाहिए था, जिनको डिवाइड नहीं करना चाहिए था, वो डिवाइड करने लगते हैं और ग्रो करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ट्यूमर्स बनते हैं। तो ट्यूमर बिनाइन भी हो सकता है और कैंसरस भी हो सकता है, जो कि मैलिग्नेंट होता है। बिनाइन में हम नॉर्मल सर्जरी से उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, लेकिन मैलिग्नेंट में हमें हो सकता है कि रेडियोथेरेपी वगैरह, कीमोथेरेपी वगैरह देने की जरूरत पड़ जाए। तो अगला सवाल है कि कैंसर होता कैसे है। कैंसर एक जेनेटिक डिजीज है, यानी कि हमारे सेल्स में जो जीन्स प्रेजेंट होता है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी वजह से कैंसर होता है। जीन्स सेल का वो पार्ट होते हैं जो पूरे सेल को कंट्रोल करते हैं, उसके फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो ये होता कैसे है कि या तो जब सेल डिवाइड कर रहा हो उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए उस प्रोसेस के टाइम पे, या तो हमारे इन्वायरमेंट में कार्सिनोजेंस प्रेजेंट होते हैं, उसका हमारा एक्सपोजर हो जाए उसकी वजह से, जैसे कि कार्सिनोजेंस में आ जाते हैं हमारे जैसे ये टोबैको स्मोक या यूवी रेस ऑफ द सन, या तो हमारी फैमिली हिस्ट्री हो कि हमारे फैमिली में किसी को कैंसर हो तो हमारे कैंसर होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, या तो हमें एक्सपोजर हो जाए वायरसेस से, जैसे कि HPV जिसको हम ह्यूमन पेपिलोमा वायरस भी बोलते हैं, उसका एक्सपोजर हो जाए तो उसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। नॉर्मली क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर ट्यूमर सप्रेसर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये वो जीन्स होते हैं जो कि ट्यूमर कॉजिंग सेल्स होते हैं, उनको पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उनको पहले ही एलिमिनेट कर देते हैं बॉडी से, ताकि वो ग्रो होके कैंसर ना बना पाए। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारी बॉडी की एबिलिटी कि ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ट्यूमर कॉजिंग सेल्स कौन कौन से हो सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने की पावर वो धीरे धीरे बॉडी की कम होती जाती है। तो इसलिए हमें कैंसर यंग पेशेंट्स में कम और ओल्डर पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलता है। कैंसर एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम उसे जल्दी डिटेक्ट कर पाए और जल्दी ट्रीट कर पाए। तो हम बात करेंगे उन कैंसर्स के बारे में जो मोस्ट कॉमनली इंडियन वीमेन में प्रेजेंट होता है। तो इनमें से सबसे पहले नंबर पे आता है ब्रेस्ट कैंसर। जितने भी फीमेल्स में कैंसर होता है उनमें से 27% को ब्रेस्ट कैंसर होता है। 50% केसेस वैसे होते हैं जो कि 3rd स्टेज और 4th स्टेज में जाके डिटेक्ट होते हैं, जो कि बहुत ही लेट हो गया होता है और उनका सर्वाइवल रेट बहुत ही कम होता है। और 50% केसेस हमें यंग एज ग्रुप में भी देखने को मिलता है, जो कि 25 साल से 50 साल के बीच में। तो आपको क्या क्या सिम्टम्स होंगे? सिम्टम्स के होंगे कि पहले तो इनवर्ट टर्न निपल होगा, या कोई लंप हो सकता है, या पेन हो सकता है, सोरनेस हो सकता है, कोई निपल से डिस्चार्ज हो सकता है, या तो चेंज इन शेप, साइज ऑफ द ब्रेस्ट, वो सब आपके सिम्टम्स में आ जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। तो हम प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो अगर आपकी फैमिली में कोई ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट है तो आपको कैंसर होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं, तो आपको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो इसलिए आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कोई चेंज तो नहीं हो रहा है मेरे ब्रेस्ट में, कोई शेप, साइज, डिस्चार्ज, निपल्स में कोई पेन तो नहीं है, कोई लंप तो नहीं है। तो अब आपको ये सब ज़्यादा देखते रहना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि सारी औरतें जो कि 40 ईयर्स से अबव हैं उनको साल में एक बार अपने चेकअप के लिए जाना चाहिए हॉस्पिटल में, उसके बाद जो है डॉक्टर्स चेक करेंगे और कुछ टेस्ट भी करेंगे जिसको हम मम्मोग्राम बोलते हैं, जिससे पता चलेगा कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं। और तीसरी चीज़ कर सकते हैं कि सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट, यानी घर बैठे बैठे आप अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन कर सकते हैं, जो कि आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। तो आपको ये महीने में एक बार करना है। सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट की कई वीडियोस यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी
कि जो प्रॉपर तरीका आपको बताएंगे कि कैसे करना है, कैसे फील करना है, किस पोजीशन में करना है। तो इससे आप ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अगला कैंसर है सर्वाइकल कैंसर, जो कि 22% वुमेन में जिनको कैंसर है उनमें पाया जाता है। सर्वाइकल कैंसर के केसेस इसमें 22% है। तो मेनली ये किन किन कॉजेज की वजह से होता है? मोस्ट कॉमनली इसका कॉज है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसको हम HPV भी बोलते हैं। ये तब हमें एक्सपोजर हो सकता है जब हम सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, ठीक है। तो और दूसरे कॉजेज हैं पुअर इम्यून सिस्टम, या तो हमारी इम्यून सिस्टम बहुत ही पुअर हो, या तो हमें HIV एड्स हो, स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स की वजह से भी हो सकता है, मल्टीपल चाइल्ड बर्थ्स की वजह से हो सकता है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स की वजह से हो सकता है, तो पुअर न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है, और ओबेसिटी की वजह से हो सकता है। तो इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं? तो अर्ली स्टेजेस में इसका कोई साइन एंड सिम्टम नहीं होता है, जिसकी वजह से इसको डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये हमें एडवांस स्टेजेस में ही जाके डिटेक्ट होता है, क्योंकि अर्ली स्टेजेस में कोई साइन एंड सिम्टम्स ये कोई शो नहीं करता है। इसीलिए आजकल हर जगह सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू, जिसकी वजह से हम एक लार्ज स्केल पे विमेन को स्क्रीन करते हैं, और उनमें से सर्वाइकल कैंसर जिनको है उनको अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट करके उनका ट्रीटमेंट कर देते हैं, ताकि वो एडवांस स्टेज में ना जाए सर्वाइकल कैंसर के, जिसका सर्वाइवल रेट बहुत ही कम होता है। तो एडवांस स्टेजेस में क्या साइन एंड सिम्टम्स रहेंगे? एडवांस स्टेजेस में ये साइन एंड सिम्टम्स होते हैं कि आपको पेन होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के ड्यूरिंग, तो और होता है कि ब्लीडिंग हो सकता है आपकी वजाइना के थ्रू, या तो डिस्चार्ज हो सकता है आपकी वजाइना के थ्रू। तो ये सिम्टम्स होते हैं एडवांस स्टेजेस में। तो प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? टू प्रैक्टिस सेफ सेक्स बाय यूजिंग कॉन्डम्स, to limit the use of birth contraceptive pills, to follow a nutritious diet, and to control your body weight. आपको एक मेंटेन करके रखना पड़ेगा अपना बॉडी वेट, ताकि आपको ये बीमारियां ना हो। तो और होता है कि आप एक टेस्ट के लिए जा सकते हैं, जिसको हम पैप स्मेयर टेस्ट भी बोलते हैं, वो आपके हॉस्पिटल्स में होगा। तो इसलिए उससे आप अर्ली स्टेज में ही अपने सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें एक गुड न्यूज़ ये है कि सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है। ये आपको किसी प्राइवेट क्लिनिक्स या प्राइवेट केमिस्ट से मिल सकता है। तो ये एक राइट एज है इस वैक्सीन को लगाने के लिए, 12 से 14 साल ये बेस्ट टाइम है ये वैक्सीन लगाने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे आपकी कोई सेक्सुअल एक्टिविटी मोस्ट प्रोबेबली नहीं होती है, तो जिसकी वजह से आपको एक्सपोजर टू ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का चांस बहुत ही कम होता है। तो इसलिए 12 से 14 साल के बीच में तो बेस्ट होता है। तो इसके बाद भी आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको HPV का एक्सपोजर हुआ है तो ये काम नहीं करेगी। लेकिन आपको अगर अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद भी आप को एक्सपोजर HPV का नहीं हुआ है तो फिर भी आप पे ये काम करेगी। तो ये एक अच्छी खबर है सर्वाइकल कैंसर के रिलेटेड। तो और आप क्या कर सकते हैं कि एक हेल्दी डाइट मेंटेन करें और वेट लूज करें। अगला कैंसर है ओरल कैंसर, यानी या लिप कैंसर बोल सकते हैं इसको। ये लगभग 4% ऑफ वीमेन में होता है जिनको भी कैंसर होता है, उनमें से 4% वीमेन लिप कैंसर से सफर करते हैं। तो इसका मोस्ट कॉमन कॉज है टोबैको यूज, ठीक है। तो इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं? साइन एंड सिम्टम्स हैं कि या तो आपके मुंह में पैचेस हों, रेड वाइट पैचेस हो सकते हैं, वाइट पैचेस हो सकते हैं, या कोई लंप हो, या तो कोई इरोजन्स हो, या तो लॉस ऑफ सेंसेशन हो माउथ के अंदर, या आपका अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस हो, सडनली आपका वेट लॉस हो जाए। तो ये सब साइन एंड सिम्टम्स होते हैं ओरल कैंसर के। तो इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली बात, बाय क्विटिंग स्मोकिंग एंड अदर च्यूएबल टोबैको प्रोडक्ट्स। तो दूसरी बात, मेंटेनिंग हेल्दी डाइट। थर्ड,
एक्सरसाइजिंग रेगुलरली। तो फोर्थ कि अल्कोहल लिमिट में पिए, या तो बिल्कुल ही बंद कर दें हो सकता है, नहीं तो लिमिट करें अल्कोहल कंजम्पशन को। और बार बार अपने डेंटिस्ट के पास चेकअप के लिए जाएं। तो अगला कैंसर है ओवेरियन कैंसर। ये उन फीमेल्स में पाया जाता है जो कि या तो बच्चा कंसीव नहीं करती कभी लाइफ टाइम में, या तो वो आफ्टर 30s यानी लेट कंसीव करती हैं, ये उनमें ज़्यादा पाया जाता है। तो ये लगभग 2 से 3% फीमेल्स में पाया जाता है जिनको भी कैंसर होता है, 2 से 3% को ओवेरियन कैंसर होता है। तो इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं? सबसे पहले तो पेल्विक पेन हो सकता है, डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकता है, या सेंस ऑफ यूरिनेटिंग हो सकता है ऑल द टाइम, या एब्डोमिनल स्वेलिंग हो सकती है। ये सब है साइन एंड सिम्टम्स ओवेरियन कैंसर की। और अगर आपको इनमें से कोई भी साइन या सिम्टम है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास कंसल्ट कर सकते हैं, उनको जाके दिखा सकते हैं, ताकि वो आपको फर्दर गाइड कर सकें कि ये एक नॉर्मल पेन है या ये कोई ओवेरियन कैंसर का कोई सिम्टम है। लेकिन ये जनरली ओवर 35 के अबव ही देखने को मिलता है, 35 ईयर्स के बाद ही। जो नेक्स्ट है वो है कोलोन कैंसर। ये उन फीमेल्स में से ज़्यादा पाया जाता है जिनमें उनकी फैमिली हिस्ट्री हो, या उनकी फैमिली में किसी को कोलोन कैंसर था, तो उनमें कोलोन कैंसर होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। या तो वो फीमेल सफ़र करती हो इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम यानी IBS, या तो उनमें IBS हो, या तो उनके कोलोन में पॉलिप्स हों, तो उसकी वजह से हो सकता है उनको कोलोन कैंसर। या तो वो ओवरवेट हों, ओबीस, या तो वो बहुत ज़्यादा रेड मीट खाते हों या फैट वाला फूड खाते हों, उसकी वजह से भी कोलोन कैंसर हो सकता है। इनएक्टिविटी या बहुत ज़्यादा बैठे रहना, कुछ नहीं करना, उससे भी आपको कोलोन कैंसर हो सकता है, या स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है। ये सब है इसके कॉजेज़। तो सिम्टम्स आपको क्या हो सकते हैं? सिम्टम्स हो सकते हैं आपको फटीग हो सकता है, आपको वीकनेस हो सकती है बॉडी में, तो आपका वेट लॉस हो सकता है, तो आपको एब्डोमिनल पेन हो सकता है, तो आपके स्टूल में ब्लड निकल सकता है, तो और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो ये सब है इसके साइन एंड सिम्टम्स। तो आप इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं बाय लाइफस्टाइल चेंजेस। अपने डाइट को एक हेल्दी डाइट रखें, तो ऐसा खाना खाएं जिसमें बहुत सारा फाइबर हो, फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, होल ग्रेन व्हीट खाएं, तो स्मोकिंग क्विट करें सबसे बड़ी बात, और स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। कुछ भी करें, एक्टिविटी करते रहें, बैठे ना रहें एक जगह पे। जिम ज्वाइन करें ना, नहीं तो आप रनिंग करने जा सकते हैं, वॉक कर लें, योगा कर लें, डांस कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन ऐसे मत बैठे हैं। तो और है कि अगर आप रेड मीट खाते हैं तो उसको थोड़ा लिमिट में खाएं, या वंस और ट्वाइस अ वीक इज़ ओके, बट नॉट मोर देन दैट। एक्सरसाइज करने जाएं, और मॉनिटर करें अपने वेट को, जो कि हम BMI बोलते हैं जिसको, बॉडी मास इंडेक्स, उसके हिसाब से देखें कि क्या आपके लिए कितना वेट आपके लिए नॉर्मल है, कितना, क्या आप ओवर वेट तो नहीं है। इन सब का ध्यान रखें। और कैल्शियम और विटामिन D रिच फूड खाएं। कैल्शियम जैसे कि दूध वगैरह में होता है कैल्शियम, और विटामिन D जो कि हमें धूप से मिलता है। और अगर धूप भी लें जितना हो सके तो 10-15 मिनट के लिए पर डे। नहीं तो आप विटामिन D के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं जो कि अवेलेबल होते हैं। बाकी तो बस यही कहेंगे कि कैंसर एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है, जो कि बहुत ही दर्दनाक हो सकता है किसी के लिए भी। तो जितना हो सके हम इससे दूर रहें तो ही अच्छा है। और भगवान ना करे किसी को हो, तो अगर इसलिए हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। अगर आप स्मोकिंग करते हो या कोई और तंबाकू, पान मसाला ये सब खाते हो, तो ये सब बिल्कुल अभी क्विट कर लें, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ अपना कदम बढ़ाएं, ताकि आप एक हेल्दी लाइफ जी पाएँ, और खुशहाल ज़िंदगी आपकी हो, और आपकी फैमिली में खुशियाँ बनी रहें। थैंक यू।